पहले तो स्क्रीन के सामने आना है, बड़ी सेल्फी लेंगे हम लोग। फर्स्ट स्क्रीन, यस। ऑल स्माइली फेसेस, जबरदस्त। सेकंड स्क्रीन पे देखते हैं कौन कौन है। अरे वाह, सेकंड स्क्रीन भी ऑलमोस्ट पूरी तरह खुली है। यस, बहुत ही बढ़िया। वार्म अप, होस्टिंग, अमेजिंग, एक्सलेंट वर्कआउट। और अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ हम जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ना उनका नंबर नहीं डाला है या फिर कोच का नाम भी नहीं डाला है। तो प्लीज उतना ये करिए। कोच का नाम हमारा डालना है ब्रैकेट में। यस, अभी सभी के हैंड लो कर देंगे हम। और जो भी पिछले महीने में नए लोग जुड़े हैं, तो उनके कोचेस ने उनको तुरंत फोन करके बोलना है कि ये इंपॉर्टेंट सेशन है। जितना हमारा चाय और नाश्ता इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। ओके। सो आप जल्दी से उनको बोल सकते हो ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। राइट। तो यस देन, चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारा जो दिनचर्या नाम का सेशन होता है, वैसे तो ये हमारे वेट लॉस चैलेंज पार्टिसिपेंट्स के लिए खुला रखते हैं हम लोग। लेकिन ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ये जो फर्स्ट सेशन है, ये सभी के लिए खुला रखा है। ताकि ये सेशन देखकर अगर किसी को लगता है कि यस मुझे भी वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, तो वो अपना नाम रजिस्टर कर सकता है। राइट। तो चलिए देन, ज्यादा वक्त न लेते हुए, खास करके जो लोग नए हैं उनसे विनती है कि उन्होंने डायरी पेन लेकर बैठना है। क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंटर्स आप लोगों को मिले जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको मदद कर सके। तो हमारा जो दिनचर्या सेशन है उसका मीनिंग है कि हमारे पूरे दिन भर में हमारी एक्टिविटीज क्या होने चाहिए। मतलब सवेरे से उठने के बाद से लेकर रात को सोने सोते समय तक हमें एग्जैक्टली क्या करना है। राइट। तो ये सभी हम लोग जान लेने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंटर्स आप छोटे छोटे पॉइंटर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। राइट। तो आप लोगों को एक बात पता है क्या, कि अगर हमें हमारा पूरा दिन अच्छा जाए, ऐसे अगर रिक्वायरमेंट है, तो हमें क्या करना है। हमें हमारा दूसरा दिन प्लान करना है। अगर हमारा कल का दिन अच्छा जाए, ये अगर हमारी इच्छा है, तो उसकी प्लानिंग उसके पहले दिन शुरू हो जाती है ना। मतलब देखो, अगर आपके घर में भी कोई प्रोग्राम है, तो आप उस दिन जाने के बाद प्लान करते हो क्या? नहीं, आप पहले से प्लान करते हो। उसी तरह अगर हमारा दूसरा दिन फ्रूटफुल जाना चाहिए, तो हमें उसके पहले दिन प्लानिंग करना चाहिए। और ये प्लानिंग करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक, अगर किसी को लग रहा है ना कि बॉस ये कुछ डिफिकल्ट होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको ये बता देना चाहते हैं की ये जो सेशन है, मतलब आपको निसर्ग के जो नियम है, जे आपल्याला निसर्गाचे नियम बांधून दिलेले आहेत, ते कसे पाळायचे आहेत याच्यावरच हे सेशन आधारित आहे। ओके, वी हैव टू जस्ट लर्न टू लिव विथ नेचर। राइट। कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। तो सबसे अहम बात, अगर हमारा दिन अच्छा जाए, ये जरूरी है। तो आपको क्या करना है पता है क्या? आपको रात को ठीक से पहले वक्त पे सो जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे लाइफ का है नींद। आप में से किसी को अगर मैं पूछूं कि अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है, तो हो सकता है आप में से कई लोग बोले रोटी कपड़ा और मकान। और जो यंग मेरे दोस्त है, वो क्या बोलेंगे? रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। है ना। लेकिन उसके भी पहले अगर हम जाकर सोचे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। और ये जो नींद रहती है, ये हमें सही वक्त पे लेनी है। मतलब ऐसे बहुत दोस्त लोग मिल जाते हैं हमें, जो कहते हैं की 7-8 तास कशाला, आम्ही 8-9 तास झोपतो। पण कधी? रात्री 12, 1, 2 वाजता मित्रमैत्रिणींना गुड नाईट करत करत आम्ही झोपतो। आणि सकाळी 8-9 वाजता आम्ही उठतो। तो क्या ये सही समय है दोस्तों सोने का? बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि हमें 7 से 8 घंटे की गहरी नींद कब लेनी चाहिए। तो पहले, अगर उठना कब है ये अगर हम देखेंगे, तो हम बैक फॉलो कर सकेंगे कि हमें सोना कब है। ब्रह्म मुहूर्तावर आपल्याला सगळ्यांना उठायचं आहे। म्हणजे ब्रह्म मुहूर्त म्हणजे कधी? सूर्य उदय होने के 96 मिनट्स पहले हमें उठ जाना है। मतलब 4 बजे हमारी हमारी नींद खुल जानी चाहिए। अभी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन क्या पॉसिबल है आप लोगों को?
आप लोगों को ये पॉसिबल है कि कम से कम हम लोग रात को 1-2 बजे जो सोते हैं उसकी जगह अगर हम 10-10:30 बजे सो जाते हैं, 9-9:30 बजे सो जाते हैं और सवेरे 5:30-6 बजे उठ जाते हैं, तो ये जो पीरियड है, ये पीरियड हमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट, नींद लेने का। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? आप में से कितने लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं? एक बार वेव कर दीजिए जो जो मेरे साथ है। यस, और मोबाइल को अगर इस्तेमाल करना है तो आपको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, बराबर है। उसी तरह दोस्तों, जब हम सो जाते हैं रात को, तो हम अपने आप को एक्चुअली चार्जिंग पे लगाते हैं। मतलब हमारा जो शरीर है वो हजारों करोड़ों पेशियों से बना है, और इन पेशियों, पुराने पेशियों का मर जाना और नए पेशियों ने उनकी जगह लेना, मतलब रीजनरेशन ऑफ सेल्स, ये जो होता है, ये जब हम रात को गहरी नींद में होता है, रहते हैं, तभी ये रीजनरेशन ऑफ सेल्स होता है। तो अगर हम सही वक्त पे सोएंगे नहीं, सही वक्त पे उठेंगे नहीं, तो हमारा ये रीजनरेशन ऑफ सेल्स का प्रोग्राम होगा क्या? नहीं होगा, राइट। तो हमारे जो सेल्स है, वो सेल्स से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है बॉडी सिस्टम। तो अगर आपको सेलुलर लेवल पर रिचार्ज करना है, तो आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है, ताकि आपके सारे जो ऑर्गन्स है वो ठीक तरह से फंक्शन कर पाए। बराबर है? यहां तक सभी लोग हैं मेरे साथ? कौन कौन है एक बार वेव कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। या सो गए सब लोग? नहीं ना? यस, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है नींद, राइट। अभी हमने बढ़िया सी नींद तो ले ली, तो ये भी देख लिया कि हमें नींद क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है? रोज रात को सोते समय हमें क्या करना है? अच्छी तरह पहली बात तो ब्रश करके सोना है, ताकि दिन भर में हम जो भी खाए वो हमारे दांतों में जो फंस जाता है वो पूरा क्लीन हो जाए। ओके। और 1 चम्मच मेथी दाना और 2 बादाम, ये हमें पर पर्सन भिगो के रखने हैं। सवेरे उठने के बाद वो पानी हमें फेंक देना है, और मेथी दाना और बादाम हमें चबा चबा के सवेरे उठते बराबर गुनगुने पानी के साथ लेना है। लेकिन उसके पहले, जैसे ही हमारी नींद खुल जाती है, तो हमें भगवान का, अल्लाह का नाम लेना है, और हमारे मुंह में जो लार जमा रहती है उसको हमें उंगली पर लेना है और अंजन की तरह हमारे दोनों आंखों में लगा देना है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो सलाइवा रहती है, हमारी जो मुंह की लार रहती है, वो बहुत ज्यादा, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहते हैं। मतलब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे मुंह की सलाइवा आज तक कोई भी साइंटिस्ट लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर पाया है। तो ये जब हम आंखों में लगाते हैं, तो हमारी आंखों की दृष्टि बढ़ जाती है, आंखों का जो तेज होता है वो बढ़ जाता है, और दिन भर कुछ कुछ लोगों आंखों में जो जलन होती है या आंखों में से पानी निकलता है, हम किसी के तो नंबर भी गायब हो जाते हैं, राइट। तो ये हमें बिल्कुल भी आदत लगा लेनी है। और उसके बाद गुनगुने पानी में हमें जो 1 चम्मच मेथी दाना और जो बादाम हमने बोला है, वो चबा चबा के खाते हुए हमें गुनगुना पानी लेना है, राइट। अभी पानी कितना पीना है, इसका भी एक नियम है। बहुत लोग कम पानी पीते हैं, बहुत लोग ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन हमें कितना पानी पीना चाहिए? हमें उतना पानी पीना चाहिए जितने हमारे बॉडी को जरूरत है। कितनी जरूरत है? तो हर इंसान को उसके वेट के मुताबिक पानी पीना चाहिए। हर 20 kgs ऑफ बॉडी वेट के लिए हमें 1 से 1.25 लीटर पानी पीना है। मतलब अगर मेरा वजन 60 kgs है, तो मैंने कितना पानी पीना है? मैंने पानी पीना है 3 से 3.5 लीटर, राइट। अगर मेरा वजन 80 किलो है, तो मैंने 4 से 4.5 लीटर पानी पीना है। लेकिन अगर मैं 200 किलो का हूं, तो मैंने 8 लीटर पानी पीना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें हमें 4.5 से 5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है। ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। कैलकुलेशन के लिए हर 20 kgs ऑफ बॉडी वेट के लिए 1 से 1.25 लीटर पानी का कंजम्पशन हमें करना है, और वो पानी हमें कंज्यूम करना है सवेरे नींद खुलने के बाद से लेकर शाम को 7 बजे तक। यस, क्योंकि 7 बजे के बाद पिया हुआ पानी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, स्टोर हो जाता है, और उससे हमारा मोटापा बढ़ता है। तो और दिन भर जो हम पानी पीते हैं उससे हमारा क्लेंजिंग प्रोग्राम हो जाता है, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करता है। तो इसलिए हमें हमेशा पानी बैठकर सिप बाय सिप, घूट घूट लेना है। आपण काय करतो? उन्हातून येतो, गाडी लावतो, आत येतो, फ्रीज मधली बॉटल उघडतो,
आणि पाणी पीत 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 अपन किचन हॉल पर्यंत जातो। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे डायरेक्टली किडनी लिवर पर परिणाम होता है, घुटनों का दर्द चालू हो जाता है। पानी हमेशा बैठकर गुनगुने पानी, गुनगुना पानी अगर आप पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके। और एक बार याद दिला दूं, सवेरे जब हम पहली बार पानी पीते हैं तो अगर उकड़ बैठकर हम पानी पी सकते हैं, मतलब लैट्रिन के लिए जैसे हम बैठते हैं इंडियन स्टाइल, उस तरीके से बैठकर अगर हम पानी पीते हैं तो हमारा जो पेट साफ होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाती है। कुछ कुछ लोगों को वॉशरूम में आधा आधा घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर से पूरा लुब्रिकेट नहीं होता। तो सवेरे उठने के बाद हमें क्या करना है, उक्कड बसायचं आहे आपल्याला, जसं इंडियन वॉशरूम मध्ये आपण बसतो तसं बसायचंय आणि कोमट पाणी आपल्याला घोटघोट घोटघोट प्यायचंय। राइट। अब इस पानी के बाद जब हम हमारा वर्कआउट के लिए आ जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्या है पता है क्या? हमारा क्लेंजिंग प्रोसेस। और ये क्लेंजिंग प्रोसेस चालू करने के लिए हमें पानी की जगह अगर हमें वर्ल्ड का बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक हम लोग उसमें डालकर पिए तो सोने पे सुहागा। राइट। अभी हम ये देखेंगे कि हमें पानी में क्या डालकर पीना है ताकि वो पानी का रूपांतर अमृत में हो जाए। और ये बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरी बेटर हाफ को, भाग्यश्री मैम को। यस मैम। यस, थैंक यू सो मच सर। तो अभी ये जो क्लेंजिंग प्रोग्राम है, तो हमें अभी सर ने जैसे बताया कि ज्यादा से ज्यादा जितना पानी हो सके, यानी कि 4 से 4.5 लीटर तक हमें ज्यादा से ज्यादा पानी लेना है ना। तो ये जो क्लेंजिंग प्रोग्राम है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अफ्रेश। अभी ये जो है ये अफ्रेश है। तो अफ्रेश क्या है? ये डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है जो कि हमारा मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर रहते हैं, जैसे कि लेमन है, पीच है, सिनेमन है, जिंजर है, इलायची है, कश्मीरी कहवा है। ऐसे बहुत सारे इसमें फ्लेवर रहते हैं। तो मैं अगेन कहना चाहूंगी कि जैसे कि अलग अलग बिस्किट के फ्लेवर रहते हैं या फिर किसी भी चीज के जो फ्लेवर रहते हैं ना, तो उनमें जनरली क्या होता है कि जस्ट उनमें फ्लेवर डालते हैं। लेकिन इसका ऐसा नहीं रहता है। ये जो अफ्रेश है, तो अगर तुलसी अफ्रेश है तो एक्चुअल उसमें तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। सिनेमन अफ्रेश है तो उसमें एक्चुअल सिनेमन डाला जाता है। आवाज किसका आ रहा है? किसी का अनम्यूट हुआ है शायद, उन्होंने म्यूट रखना है ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो। यस। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। यस, तो इस तरीके से ये कोई सिर्फ फ्लेवर नहीं है जो कि एक्चुअल उसमें चीजें डाली जाती है। तो फर्स्टली मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों की जो दिन की शुरुआत है ना, जो यहाँ पे फोरम से जुड़ने से पहले या फिर अभी वेट लॉस मैराथन में हमारे पार्टिसिपेट करने से पहले क्या थी कि दिन की शुरुआत जो है वो हमारे रेगुलर चाय से, यानी कि दूध, चाय पत्ती और शक्कर वगैरह डाल के जो बनाते हैं वो चाय से होती है। तो वो चाय क्या रहता है, मैं बता रही हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो चाय लेते हैं। तो वो चाय के में जस्ट आपको आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, लेना है या नहीं लेना है, वो तो आप डिसाइड करोगे। लेकिन वो चाय में क्या होता है पता है क्या? बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग तो बासुंदी चाय लेते हैं, बहुत सारी उबाल के, वो एकदम मीठी वाली, इस तरीके की। तो क्या होता है उससे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सुस्ती जाती नहीं है जब तक हम चाय नहीं लेते हैं। तो वो सिर्फ गर्म पना रहता है जिससे कि हमारी सुस्ती जाती है। उसमें चाय में चाय का कुछ भी ये नहीं रहता है। उल्टा हम अगर रेगुलरली चाय लेते हैं तो हमें गैस या फिर हमारी पचन क्रिया है वो धीमी होने का, इस तरीके से और भी बहुत सारे उसके प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी देखिए हम चाय जो है दिन भर में 4 से 5 बार लेते हैं, हमारी रेगुलर चाय। तो उसमें ना कम से कम एक चाय में मैं आपको बता दूं कि 40 से 50 कैलोरीज रहते हैं। तो अगर हम 4 से 5 बार लेते हैं तो 200 से 250 कैलोरीज जो है एज इट इज हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो और अच्छा, ये कैलोरीज जो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम हमारे सेशन में आगे भी देखने वाले हैं वेट लॉस मैराथन के, कि गुड फैट्स क्या होते हैं, बैड फैट्स क्या होते हैं, गुड कार्ब्स क्या होते हैं, बैड कार्ब्स क्या होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कैलोरीज भी लेते हैं
तो अगर वो गुड कैलोरीज रही ना तो वो बॉडी के लिए अच्छी रहती है। लेकिन इसमें इतनी बैड कैलोरीज रहती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। तो अगर 200 से 250 कैलोरीज अगर हम दिन भर में लेते हैं, तो अभी देखिए हमारे बॉडी को हम ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे लोगों ने बीएमआर चेक भी किया है या फिर नहीं भी किया है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा अगर बीएमआर के बारे में बता दें तो 2100 से 2200 कैलोरीज की जरूरत रहती है। बीएमआर क्या मीन्स क्या रहता है? बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, जो कि हमारे बॉडी को दिन भर में कौन सी भी क्रिया करने के लिए जो कैलोरीज लगती है वो रहता है बीएमआर। तो अगर हम वो ज्यादा से ज्यादा भी पकड़ते हैं 2100 से 2200, तो फिर क्या होता है उसमें से, हम अगर 4 से 5 बार चाय ले रहे हैं तो 25% कैलोरीज हमारे बॉडी को जो लगने वाली है उसमें से 25% कैलोरीज हम चाय में से कंज्यूम कर रहे हैं। अभी देखिए ये तो ज्यादा से ज्यादा है। मेरा तो बीएमआर जो था वो सिर्फ 1100 कुछ तो भी था पहले, अभी बढ़ गया है मेरा बीएमआर। यानी कि क्या, कि अगर मैं चाय लेती हूँ तो ऑलमोस्ट कितनी सारी कैलोरीज मैं सिर्फ चाय में से कंज्यूम कर रही हूँ। और अच्छा, ये लेने के बाद हमारा कुछ फायदा होता है क्या? नहीं, फिर नुकसान ही हो जाता है। तो और एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोगों की ना आदत रहती है कि खाने के बाद वो चाय लेते हैं। अगर हम खाने के बाद चाय लेते हैं ना, तो उसमें ना टेनिक एसिड रहता है, जो कि हमारे बॉडी में हमारे खाने में मिक्स हो जाता है। और ये खाने में मिक्स होने की वजह से हमें आयरन की कमी, और उसके बाद जो है हमारा यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और हमें एनीमिया हो सकता है। उसके बाद जो है हमारा वेट भी बढ़ने लगता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम जो है ये, उसी के साथ जो है हमें नींद ना आने का प्रॉब्लम भी हो सकता है उसमें से। ओके। तो अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि अफ्रेश अफ्रेश के मैंने क्यों बेनिफिट बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो जो है वो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक रहता है, डिटॉक्सिफाई हमारे बॉडी को करता है। और उसी के साथ अभी आप तो सोचोगे कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स है जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अफ्रेश जो है हम गर्म पानी में भी ले सकते हैं, ठंडे पानी में भी ले सकते हैं। लेकिन वेट लॉस के लिए गर्म पानी जो अच्छा रहता है, या फिर सुस्ती जाने के लिए अच्छा रहता है, इसीलिए बहुत सारे लोग ये गर्म पानी में ही प्रेफर करते हैं। ये हम सवेरे, दोपहर में, शाम में कभी भी ले सकते हैं। और एक बात बता दूं, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाकी भी डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है फ्रेश में, तो ये जो हम सॉरी चाय में, तो ये जो हमारा अफ्रेश है ना, तो उसमें क्या क्या है? ओरन एसिड है, ऑरेंज पिकॉक है, कॉफी बीन पाउडर है, फ्यूको पाउडर है। तो ये सारे, इतने सारे हमारे बॉडी के लिए अच्छे रहने वाले जो घटक है ना, तो वो मार्केट में कौन से भी दूसरे चाय में अवेलेबल नहीं है, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक में नहीं है, जो कि हमारे अफ्रेश में है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा मेंटल अलर्टनेस जो है वो बढ़ने लगता है, हमारी सुस्ती दूर होके हमें हमें चुस्ती आ जाती है। और उसी के साथ अभी हम देखते हैं कि इसी के साथ ये हमारा वेट भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये कौन कौन ले सकता है? ये 15 इयर्स के ऊपर जो बच्चे हैं ये सभी ले सकते हैं। उसमें स्टूडेंट, महिला, सीनियर सिटीजन, ये सभी ले सकते हैं। और ले कौन नहीं सकता है? एकदम छोटे बच्चे जो रहते हैं, या फिर गर्भवती महिला भी बहुत बार लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा अच्छा ही रहता है। बहुत सारे लोगों का ये लेके भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप एक बार डॉक्टर की कंसल्ट से गर्भवती महिलाएं ले सकती है, लेकिन हम सबके लिए ये तो बहुत वरदान की तरह काम करता है। यस। यस, बहुत बढ़िया तरीके से गर्मा गर्म अफ्रेश भाग्यश्री मैम ने हम सबको पिला दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग वर्कआउट के लिए जब हम ज्वाइन होते हैं बढ़िया अफ्रेश के साथ, राइट, तो फिर इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या आता है? यस, वर्कआउट। और ये वर्कआउट भी अगर हम सनलाइट में कर सके, जिनको भी पॉसिबल है, ते त्यांच्या गच्चीच्या घराच्या टेरेसवर जाऊ शकतात, कोणी गार्डन मध्ये जाऊ शकतात, जसं आपण बघतो आपल्या कॉलवर हंसराज सर किंवा निर्मला मॅडम हे बाहेर असतात. तर त्यांनी काय होतं, सकाळचं कवळं ऊन आपल्या शरीराला लागतं, ज्याच्यामुळे कि जिसकी वजह से कि विटामिन डी हमें मिल जाता है। तो जिस जिसको भी पॉसिबल है, और अगर बारिश के दिन नहीं है तो आप खुली में जाकर वर्कआउट कर सकते हो, राइट। और सवेरे सवेरे जब हम बाहर जाकर वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में O3 जाता है।
दिन भर केवल ऑक्सिजन हमें मिल जाता है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त असतो ना मित्रांनो, तर तुम्ही बघा आपले सगळे गुरुजी लोक, संत लोक हे किती ओजस्वी दिसतात, तेजस्वी दिसतात. त्याचं कारणच आहे कि वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में O3 हमारे बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से कई सारे डिसऑर्डर्स भी हमारे बॉडी में से जा सकते हैं. येस, आज जसं इतकं छान शुभांगी मॅडमनी वर्कआउट घेतलं, भाग्यश्री मॅडमचं आपल्याला बूस्ट करण्याकरताचं जे होस्टिंग होतं, तर त्याच्यामुळे 100% सगळ्यांना छान वाटलं ना, आज एवढा घाम पडला निघाला तर. यस, बरोबर है. तो अभी ये जो हम रोज अलग अलग टाइप के वर्कआउट लेते हैं, तो हमारे बॉडी को ये बहुत ज्यादा जरूरी है. और यहाँ पर मैं एक बिल्कुल ऐड करना चाहूंगा, अगर मेडिटेशन आपके रोजमर्रा की जिंदगी का आप एक रूटीन बना देते हो, तो दिन भर आपका बहुत फ्रेश जाता है. जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन्होंने अपने अपने कोच से संपर्क करना है. रोज सवेरे 5:30 से 6 बजे तक हम लोग मेडिटेशन भी लेते हैं, जिसकी जहां पर हम लोग गोल सेटिंग करते हैं, लेकिन उसका कुछ क्वालिफिकेशन है. अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन होना चाहते हो सवेरे 5:30 बजे, तो आपको आपके कोच को संपर्क करना है कि मुझे मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, राइट. तो उसको बोलते हैं खुद के साथ बैठना, दिन भर का गोल सेटिंग करना, दिन भर का प्लानिंग करना, और भगवान से कनेक्ट होना, राइट. तो ये हमारा मेडिटेशन का कॉल भी आप ज्वाइन कर सकते हो. उसके बाद हम करते हैं बढ़िया सा हमारा वर्कआउट. ओके, जैसे मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कआउट ऑलरेडी बता दिया कि क्यों जरूरी है हमारे पूरे बॉडी मूवमेंट्स को ठीक करने का, राइट. अभी वर्कआउट के बाद हम सभी लोग नहाने के लिए जाते हैं, करेक्ट. अब वक्त आता है हमारा ब्रश करने का. आपने गौर किया होगा, मैंने सवेरे उठने के बाद तुरंत आपको ब्रश करने के लिए एडवाइस नहीं किया है. रात को आपको ब्रश करके सो जाना है, और सवेरे ये सारा काम करने के बाद अभी आप लोग ब्रश कर सकते हो. उसके लिए भी महंगी महंगी टूथपेस्ट लाकर खरीदने की जरूरत नहीं है. अगर आप दंत मंजन का इस्तेमाल करते हो और दातून का इस्तेमाल करते हो, अगर खास करके बबूल या नीम के पेड़ का अगर आप दातून का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसमें जैसे जो कड़ू रस निकलता है, वो हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत गुणकारी रहता है. बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि झाग वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बाद ही हमारे दांत साफ होते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम मंजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मंजन का इस्तेमाल करते वक्त केवल हमारे दांत ही साफ नहीं होते, तो हमारे मसूड़ों को भी हल्का हल्का मसाज हो जाता है. और यहाँ पर एक गौर फरमाइए, हमें मंजन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं करना है. हमें कौन से फिंगर का इस्तेमाल करना है? हमारा जो मिडिल फिंगर होता है उसका इस्तेमाल हमें करना है, क्योंकि वो लंबाई से ज्यादा होता है, और मिडिल फिंगर से हम ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते. ओके, तो ज्यादा प्रेशर भी हमारे मसूड़ों के लिए अच्छा नहीं है, और वो लंबा भी होने के कारण काफी जगहों तक पहुंच जाता है, राइट. तो हमने ब्रश करना भी सीख लिया. उसके बाद आता है वक्त हमारे नहाने का. ये नहाने के लिए जब हम नहाने की चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो है हमारा गुनगुना पानी, करेक्ट. तो ये गुनगुना पानी, किसी ने सोचा है क्या कि जो पहला हमारा मग होता है वो हमने कहाँ पे डालना चाहिए? कभी हमने सोचा है क्या? हम तो कहीं पर भी डाल देते हैं ना. लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है. गुनगुने पानी से अगर आप नहाते हो, तो आपको क्या करना है? पहला जो हमारा जो मग होता है, वो हमें हमारे पेट के ऊपर डालना है. क्यों? क्योंकि जो हमारी नाभि होती है, जब हम माँ के पेट में रहते हैं, तो हम नाभि के द्वारा ही माँ को कनेक्टेड रहते हैं, और वहां से 72,000 नाड़ियां पूरे बॉडी में हमारा कनेक्शन है, पूरा वायरिंग किया हुआ है. तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए पहला मग हमें हमारे नाभि पे डालना है. उसके बाद हमें दोनों कांधों के ऊपर डालना है, और अगर बहुत ज्यादा पानी गर्म नहीं है तो ही हमारे सिर के ऊपर डालना है. ज्यादा गर्म पानी हमारे बालों के लिए, सिर के लिए अच्छा नहीं होता है. उससे बाल भी जड़ते हैं, और हमारे ब्रेन के लिए भी वो अच्छा नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने नहाना भी सीख लिया, करेक्ट. अब नहाने के बाद हमारा वक्त आता है बढ़िया से हमारे ब्रेकफास्ट का, राइट. ब्रेकफास्ट का नाम लेते ही अभी सर्दियों का जमाना क्या चल रहा है हमारा? बढ़िया सा रेनी सीजन चल रहा है. तो बहुत लोग क्या खाते हैं? गर्मा गर्म पोहा, उपमा, इडली, वड़ा सांबार,
है ना। कुछ कुछ लोग तो वड़ा पाव और पाव भाजी के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं, भजिए के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ऐसा खाना हमारे लिए अच्छा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो दिन ब्रेकफास्ट, मतलब यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट आफ्टर अबाउट 10 to 12 लॉन्ग आवर्स। हमारे फास्ट को तोड़ना, उपवास को तोड़ना, ऐसे वक्त में हमें कार्बोहाइड्रेट से दिन की शुरुआत नहीं करनी है। हमें शुरुआत करनी है ऐसे खाने से जो राजा की तरह हो, जो राजस आहार हो। मतलब राजस आहार मतलब पंच पकवान की थाली आ गई क्या आपके मुंह के सामने? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा खाना हमने, ऐसा ब्रेकफास्ट करना है जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो, लेकिन जो है कैलोरीज से कम हो। और ऐसा कौन सा खाना है, ये जानने के लिए मैं भाग्यश्री मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको जैसा उन्होंने गर्मा गर्म आफ्रेश पिला दिया, वैसा बढ़िया सा हमारा नाश्ता भी करा दे। यस भाग्यश्री मैम। यस। तो नाश्ता जो है हमारा, शेक जो बनता है, तो उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं। तो वो जो फ्लेवर्स है उसमें रहता है रोज खीर, और उसके बाद जो है मैंगो रहता है, और उसके बाद जो है चॉकलेट रहता है, ऑरेंज क्रीम, रोज खीर, और स्ट्रॉबेरी, वैनिला, कुल्फी, ऐसे इतने सारे अमेजिंग फ्लेवर्स है और अभी उसमें। तो पान भी ऐड हो गया। अभी तो पान भी ऐड हो गया है। यस। तो पान पान और कुल्फी तो मेरा फेवरेट है, मैं दोनों मिक्स करके लेती हूँ। क्योंकि पान में जो ड्राई फ्रूट रहते हैं ना, हम जो बाहर पान खाते हैं, तो वैसा ही फीलिंग आता है और न्यूट्रिशन इतना सारा मिल रहा है। तो वो भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। तो इसमें अभी ये कैसे बनाते हैं हम स्टार्टिंग में देखेंगे। इसमें जो है हम 3 चम्मच जो है फार्मूला 1 के डालते हैं, 2 चम्मच जो है प्रोटीन पाउडर के डालते हैं, और 2 चम्मच जो है वो शेक मेट के। इस तरीके से ये तीनों मिला के हमारा शेक बनता है। तो क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें 300 ml पानी लेना है लगभग। मिक्सर में लेना है, या फिर अगर कोई बाहर रहता है तो वो शेकर में भी ले सकता है। और फिर उसमें जो है 3 चम्मच हमें फार्मूला 1, 2 चम्मच शेकमेट और 2 चम्मच प्रोटीन पाउडर डाल के 1 मिनट तक हमें वो घुमाना है। घुमाने के बाद क्या होता है, वो जरा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर जाता है उसका टेम्परेचर। तो सिर्फ हमें टेस्ट भी अच्छी लगनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि हमें बर्फ सहन नहीं होता है, या फिर हम बर्फ यूज नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब वो रूम टेम्परेचर से ऊपर जाता है तो उसमें अगर अगर हम 4 से 5 आइस क्यूब डाल के जस्ट वो क्रश होने तक घुमाते हैं, तो वो ठंडा नहीं होता है, वो रूम टेम्परेचर को आ जाता है। जैसे कि हम बाहर जूस भी पीते हैं, ये जूस हमारे जूस के जैसा ही लगता है, हम जो बाहर पीते हैं तो सिर्फ न्यूट्रिशियस जूस रहता है। तो जैसे बाहर जूस हमें गर्म अच्छा नहीं लगता है, तो उसी तरीके से अगर ठंडा, वो थोड़ा सा ठंडा या फिर रूम टेम्परेचर को रहा, तो वो टेस्ट में अमेजिंग लगता है। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो। तो अभी हम इसमें क्या क्या डालते हैं, मैंने कहा था कि प्रोटीन पाउडर डालते हैं, शेकमेट डालते हैं और फार्मूला 1। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि प्रोटीन पाउडर, जिसे कि हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर कहते हैं। तो अभी ये जो सबका रिजल्ट आया है, जैसे कि मैंने, मेरा भी रिजल्ट सभी को पता है। मैं जस्ट एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मुझे थायराइड की बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो थायराइड की तकलीफ की वजह से क्या होता था, मेरे चेहरा खराब हो गया था। पूरा आंखों के नीचे नाक पे काला आ गया था। और उसी के साथ जो है, तो मुझे बारीक चीजें याद नहीं रहती थी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, और चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और उसके साथ जो है, ऐसे रोज सवेरे उठते कुछ ना कुछ नई तकलीफ मुझे होती थी। लेकिन जब मैंने ये चाय और नाश्ता शुरू किया, तो वो चाय और नाश्ते से मुझे धीरे धीरे, स्टार्टिंग में नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे थायराइड था, तो थायराइड की वजह से बहुत तकलीफें हो रही थी मुझे। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ नजर आया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि मैंने वेट कम होने के लिए जिम लगाया था, योगा क्लास लगाया था, जुम्बा क्लास लगाया था, डांस क्लास लगाया था, स्विमिंग क्लास लगाया था। उसके बाद कार्डियो, योगा सब मैं करती थी, जिससे भी वेट कम होता है पता चलता था। तो मैं तुरंत वो करती थी। लेकिन थायराइड जिसको भी है उसे पता है कि कुछ भी करने के बाद थायराइड में हमारा जो है वेट कम नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे चेहरे पे एक टाइप की बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
यस, किसी को गाना सुनने की मूड आ गया था शायद, कोई बात नहीं। यस, तो अभी एक, यस, अगर बढ़िया नाश्ता आप लोगों को करना है तो थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, है ना। सबसे गुणकारी नाश्ता। और जब तक हम लोग ब्रेकफास्ट के बारे में भाग्यश्री मैडम बता रहे हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। हमने जब बाथ लेने के बारे में, नहाने के बारे में जब हमने बात की, तब इतना मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा। उसके पहले अगर आप अभ्यंग करते हो, आयुर्वेद में भी अभ्यंग को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस बताया गया है। यानी हमारे पूरे शरीर को तेल से हल्के हल्के हाथों से मसाज करना। तो पूरा अगर वात है बॉडी में तो वो भी निकल जाता है। खास करके पैरों के तलवे में अगर हम तेल लगाते हैं नहाने से पहले, और उसके बाद 15 मिनट में हम लोग नहाएंगे, तो हमारे बॉडी को बहुत फायदा होगा। राइट। तो यस, अगेन चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट की तरफ। यस, तो इस तरीके से मेरी हालत हो गई थी। लेकिन जब मैंने ये चाय और नाश्ता मैंने शुरू किया, तो मुझे स्टार्टिंग में कुछ फर्क नहीं नजर आया था, लेकिन 3 से 3.5 महीने बाद जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मेरी बाकी जो तकलीफें थी थायराइड की वजह से होने वाली, जैसे मेरी स्किन अच्छी हो गई थी, और उसके बाद स्किन पे ग्लो आ गया था, मेरे हेयर्स अच्छे हो गए थे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था वो बैलेंस हो गया था, उसके बाद चिड़चिड़ापन कम हो गया था, और मेरी बाकी जो बारीक बारीक तकलीफें थी वो भी मेरी कम हो गई थी। तो इस तरीके से मेरा रिजल्ट आया था, तो इसीलिए मैंने ये चाय और नाश्ता कंटिन्यू किया। तो कंटिन्यू करने के बाद अभी इतना फ्रेश लगता है, क्योंकि 9 से 10 किलो का मेरा फैट लॉस हुआ है। मुझे ये बोलते थे, ये केमिस्ट है जैसे कि बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तेरा 1 महीने में भी वेट कम कर सकता हूँ एलोपैथी मेडिसिन से। लेकिन सभी को पता है, जब हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगर एक चीज ठीक करने के लिए ले तो दूसरी तरह से एसिडिटी या फिर ऐसा कुछ तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने वो ऑप्शन नहीं चुना, मैंने हमारा ये हेल्दी ऑप्शन चुना है, जैसे आप सभी ने चुना है, और मुझे अभी एकदम अच्छा लगता है। तो ये जो है ये किस तरीके से करना है, ये इसमें जो प्रोटीन पाउडर रहता है, तो फर्स्टली ये क्या रहता है कि ये ब्लेंडेड पाउडर रहता है विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी की भूख जो है, हंगर जो है हमारी, ये कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी को कन्वीनियंस के लिए मदद करता है। और उसी के साथ हमारे डेली लाइफ में प्रोटीन की मात्रा जो है अगर हम बढ़ाते हैं, तो हमारी बॉडी मेंटेन करने में उसे ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट रहता है, और हमारा हेल्थ गोल जो है वो हम अचीव करने में और हमारे बॉडी को एक्टिव करने में भी ये मदद करता है, और हमारे मसल मास जो है उसे मेंटेन करने में भी ये मदद करता है। अभी प्रोटीन पाउडर में क्या क्या रहता है, मेन चीजें मैं बता दूं आपको। एक तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट रहता है, सोय प्रोटीन रहता है, सोय प्रोटीन आइसोलेट रहता है, और उसके बाद जो है कॉर्न स्टार्च रहता है। तो अभी ये तीनों प्रोटीन जो मिक्स करते हैं, तो ये हमारे हर्बल के प्रोटीन पाउडर में रहता है। तो अभी हम देखते हैं एक एक प्रोटीन कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या रहता है। तो ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है, तो फर्स्टली ये प्रोटीन पाउडर हमारे मसल मास बिल्ड करने में मदद करता है। हमारे दो मिल के अंदर जो गैप रहता है ना, तो उसमें की जो एनर्जी है वो बरकरार रखने के लिए भी ये हमारा प्रोटीन पाउडर जो है ये मदद करता है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या रहता है कि हमारे बॉडीज में जो है टिश्यूज बनाने के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन, ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है ये मदद करता है। और उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था, तो हार्मोन्स को मेंटेन करने में भी ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मदद करता है, और हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में इवनली ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी ये वे प्रोटीन, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, तो इसके लिए ये मदद करता है। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी,
तो उसके अनुसार 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1.2 ग्राम प्रोटीन हमें बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा बीएमआई जो है उसकी वजह से मेंटेन रहता है। बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। हम खड़े रहने के बाद हमारी बॉडी पोस्चर किस तरीके से दिख रहा है, ये बीएमआई के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम उसी के साथ हमारे जो टिश्यूज रहते हैं, तो टिश्यूज को भी हमारे प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। इसीलिए हम जो बोलते हैं, अगर हैप्पी टू हेल्प आपने सुना है तो उसमें आपको सब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे टिश्यूज किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से ये हमारा न्यूट्रिशन टिश्यूज तक हमारे जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा या हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही तरीके से नहीं है, आजकल का खाना जो रहता है उसमें जितना हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना नहीं मिलता है, उस वजह से हमारा वेट जो है ये बढ़ने लगता है। तो राइट मात्रा में अगर हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारा वेट जो है नहीं बढ़ता है। तो अभी राइट मात्रा में प्रोटीन कहाँ से इंटेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का नॉलेज रहता है, तो वो बोलते हैं कि हमें दूध, चीज, अंडे, फिश, इसमें से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें से मिलने वाला जो प्रोटीन है वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होने की वजह से क्या होता है, इसमें से प्रोटीन तो आपको मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ इसमें फैट की मात्रा जो है वो भी ज्यादा रहती है। तो इसीलिए प्रोटीन के साथ फैट मिलते हैं, अगेन हमारा वेट लॉस करने में हमें मदद नहीं होती है। उसी के साथ अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो वेजिटेबल लोग हैं, तो वो बोलते हैं कि हम नट्स यानी कि शेंगदाने, ग्रीन वेजिटेबल, पल्सेस, और उसके बाद जो है इसमें से भी यानी कि शेंगा, इसमें से भी हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, जैसे कि वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन था, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होने की वजह से हमारे बॉडी के लिए 22 प्रकार के अमाइनो एसिड की जरूरत रहती है। तो इसमें से जो है ये 22 प्रकार के अमाइनो एसिड इसमें से नहीं मिलते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी की जो प्रोटीन की मात्रा है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं होती है। हमारा जो शेक रहता है ना, तो हमारे बालों से लेके नाखून से पैर के नाखून तक हमें ये पूरी तरीके से प्रोटीन यानी कि हम न्यूट्रिशन देता है। हमारा फार्मूला 1, प्रोटीन पाउडर और शेकमेट, ये तीनों मिला के। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटीन पाउडर में ना हमारे बॉडी को सबसे ज्यादा रोज जरूरत रहती है पेप्टाइड। अभी ये पेप्टाइड क्या है, इसे पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल और पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी में तैयार होना ही बंद हो गया है या फिर कम हो गया है। अभी ये क्या है, पेप्टाइड किसे कहते हैं कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल देती हूँ कि जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद, कभी कभी 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, अगर हमारे दिल से पूछा जाए भूख लगी है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पैर जो है, अगर हम घर में है तो किचन की तरफ जाते हैं, अलग अलग डब्बे ढूंढने लगते हैं, तो उसमें अलग अलग जैसे कि चिवड़ा जो है वो खा लिया, लड्डू जो है वो खा लिया, ऐसे कुछ तो भी हमें एडिशनल चाहिए रहता है। हमें भूख तो नहीं रहती है, लेकिन एडिशनल ये क्या रहती है, ये मेंटल हंगर रहती है। तो ये जो मेंटल हंगर कंट्रोल करने का काम जो है ना, वो पेप्टाइड करता था। हमारे बॉडी में जितनी पेप्टाइड की मात्रा ज्यादा रहती है, हमारी मेंटल हंगर जो है वो कंट्रोल होती है। लेकिन अभी पॉल्यूशन या फिर स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे अलग अलग रीजन है जो कि हमारा पेप्टाइड बनना कम हो गया है, या फिर हमारी लाइफस्टाइल भी है उसमें। तो ये हम अगर प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो इसमें से हमें पेप्टाइड भी मिलता है। उस वजह से क्या होता है कि हमारी मेंटल हंगर जो है वो कंट्रोल होती है। कभी कभी हमें भूख लगी भी नहीं रहती है, फिर भी हमें खाने की जो इच्छा होती है उसे हम कहते हैं कि मेंटल हंगर। उसके बाद जो मैंने कहा था कि इसमें सोय प्रोटीन आइसोलेट भी है। ये सोय प्रोटीन आइसोलेट क्या रहता है, ऑयल, हस्क और फैट, इसका जो टोटल मिक्सचर रहता है ये सोयाबीन में रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थायराइड में सोयाबीन अच्छा नहीं रहता है, तो मेरा खुद का जो रिजल्ट है थायराइड का, ये सोयाबीन की इसमें सोया पाउडर है, फिर भी आया है।
तो वो कैसे आया है मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन में क्या रहता है, टोटल ऑयल, हस्क और फैट, ये तीनों चीजें रहती है। यानी ये तीनों चीजें मिला के प्रोटीन कंटेंट जो है ना 36% रहता है इसमें। लेकिन हर्बल लाइफ पैनल पे बहुत हाई टेक्नोलॉजी की मदद से क्या रहता है, इसमें का सिर्फ प्रोटीन निकाला जाता है, इसीलिए हम इसे हाई प्रोटीन आइसोलेट कहते हैं। आइसोलेट प्रोटीन क्या रहता है कि इसमें बाद में 90 to 95% जो है इसमें हमें प्रोटीन मिलता है। और इसमें की जो हमें जो घटक नहीं चाहिए या फिर जो अच्छे नहीं रहते हैं बॉडी के लिए, वो निकाले जाते हैं। इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट फ्री भी रहता है और उसी के साथ फैट फ्री भी रहता है। और ये जो प्रोटीन है वे प्रोटीन, नेक्स्ट जो है वे प्रोटीन, जो कि चीज मेकिंग प्रोसेस में बनाया जाता है, मिलता है। तो ये जो रहता है वे प्रोटीन, ये लैक्टोज फ्री प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट फ्री प्रोटीन रहता है, फैट फ्री प्रोटीन रहता है, और उसी के साथ जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री भी रहता है। ये नेचुरल प्रोटीन होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। उसी के साथ कॉर्न स्टार्च, अभी ये कॉर्न स्टार्च क्या रहता है, हमारा मक्का जो रहता है ना, मक्के से ये निकाला जाता है ये वाला प्रोटीन, जो जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर रहता है और उसी के साथ स्टार्च भी रहता है और मिनरल्स भी रहते हैं इसमें। और ये जो स्टार्च है ना, ये अमेरिकन कॉर्न स्टार्च जो है, ये हमारे पूरे देश भर में, सॉरी पूरे जग भर में ये मोस्ट रिचेस्ट प्रोटीन इन वेज सोर्स माना जाता है, अमेरिकन कॉर्न जो है। और उसी के साथ इसमें बहुत सारे विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी ये कंट्रोल करता है, अच्छी तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म रखता है। और उसी के साथ हमारा मसल मास को बिल्ड करने में भी ये मदद करता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला 1 का मेन काम क्या रहता है कि हमारे बॉडी को वेट कंट्रोल करना या फिर वेट मैनेज करना। तो वेट मैनेजमेंट या कंट्रोल करने में इसमें क्या क्या है ऐसा कि ये ऐसा होता है, इसमें 18 टाइप्स के विटामिन और मिनरल्स है। ये एकदम लो जीआई फूड है, जो कि हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा कम है और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, तो 142 टाइप्स के अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसमें रहते हैं। और उसी के साथ जो है, अगर हम ये इसका डब्बा जो रहता है, हमारे पास फॉर्मूला 1 का डिब्बा है, अगर हम उसमें पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 142 टाइप्स के अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। और उसी के साथ शेकमेट नाम से ही आपको पता चलता है कि ये शेक का हमारे दोस्त है। तो ये अगर हम हमारे शेक में डालते हैं तो एक तो शेक की टेस्ट जो है वो इनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है, अमेजिंग टेस्ट लगता है। और उसी के साथ जो है इसमें विटामिन डी और उसी के साथ कैल्शियम रहता है। जनरली आफ्टर 30-35 हमारा कैल्शियम डेफिशिएंसी शुरू हो जाता है, हमारी हड्डियां जो है वो जरा सी नाजुक होने की तरफ जाने लगती है। तो उस टाइम पे हमें डेफिनेटली ज्यादा कैल्शियम की भी जरूरत रहती है। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा भी है और उसी के साथ विटामिन डी भी है, और हमारे शेक को भी बहुत टेस्टी बनाने में ये हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से ये हमारा टेस्टी और हेल्दी शेक हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ, हमारा दोपहर का जो खाना है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हर्षद सर को। यस, वाओ, कितने अच्छे हैं ना भाग्यश्री मैम, इतना बढ़िया अफ्रेश पिला दिया, उसके बाद इतना बढ़िया नाश्ता भी करवा दिया, क्या बात है। यस, तो अभी हम चलते हैं हमारे बाकी के दिन की ओर। राइट, अभ्यंग का महत्व भी हमने देख लिया, फिर हमने नाश्ता भी कर लिया। अभी हमें क्या करना है, जब हम घर से बाहर निकलते वक्त काफी सारे लोग हम भगवान के पास जाते हैं, बराबर है, हमारा जहां पर भी घर में मंदिर होता है वहां पर हम जाते हैं। वहां पर जाकर आपको क्या करना है पता है क्या, एक घी की डब्बी, जो घर में बनाया हुआ घी है, वो हमें वहां पे रख देना है। और हमें घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा घी अपने उंगली पर लेकर, दोनों आपको दोन्ही जे आपल्या नाकपुड्या असतात त्याच्यामध्ये थोड़ा थोड़ा एक एक थेंब आपल्याला घालून थोडंसं ओढून घ्यायचंय, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं नस्य।
ये नस्य इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको दिन भर बाहर के इन्फेक्शन से बचाए रखता है। क्योंकि जब हम बाहर घूमते हैं, किसी को सर्दी रहती है, किसी को खांसी रहती है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पेट नाक के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं, तो घी लगाने की वजह से बाहर की ठंडी हवा, गर्म हवा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनका सीधा परिणाम हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता, क्योंकि एक लेयर बन जाती है हमारे नाक के वॉल्स के बीच में और बाहर के वॉल्स के बीच में। तो ये नस्य हमें जरूर करना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद वक्त आता है, जो हमने इतना बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो हमें 2.5-3 साढ़े 3 घंटे तक तो हमें भूख भी नहीं लगती है। लेकिन अगर किसी को भूख लगती है तो आप लोग हेल्दी स्नैकिंग जरूर कर सकते हो, राइट। अब ये हेल्दी स्नैकिंग में क्या क्या आ जाता है? हेल्दी स्नैकिंग में आ जाता है खारे फुटाने, मूंग मटकी, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन भिगोए हुए। हमें कभी भी ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रूप का सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसका एक इनहेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जब हम ड्राई फ्रूट्स को भिगोते हैं तब उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो अभी जर्मिनेट होने वाले हो। तो हमारे सारे जो धान्य है, जो दाल है, पल्सेस है, ड्राई फ्रूट्स है, इनको हमेशा भिगो के वो पानी फेंकने के बाद ही हमें उसका सेवन करना है, राइट। तो ऐसे आप हम खा सकते हो। ड्राई फ्रूट में के शॉप में मिलने वाले अलग अलग जो सीड्स रहते हैं, वो भी बहुत हेल्दी और टेस्टी रहते हैं, उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। मकाने, खारे फुटाने, ऐसे चीजें हमें स्नैकिंग के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कैलोरीज में ज्यादा नहीं है और पाचन में बहुत हल्के रहते हैं। अब वक्त आ चला है हमारे लंच का, है ना। सबके मुंह के सामने आ गया कि नहीं, चेहरे के सामने दाल, रोटी, सब्जी, गर्मा गर्म, एकदम तूप लावलेली छान खरपूस भाजलेली पोळी, है ना। लेकिन दोस्तों, हम लोग खाना कैसे खाते हैं? सहेली से बात करते हुए, या हमारे सास के बारे में गलत सलत बातें करते हुए, या किसी के बारे में बुला भरा बुला बोलते हुए, या फिर टीवी देखते हुए, बच्चों को डांटते हुए। दोस्तों, ऐसा कभी भी खाना हमें सेवन नहीं करना है। हमें आराम से बैठकर पहले तो परमात्मा को याद करके धन्यवाद देते हुए कि जिस किसी किसान ने आपके लिए वो फसल को उगाया है, उसके छोटे से बच्चे को उसने धूप में बाहर रखकर आपके लिए वो बीज बोए हैं और आपके लिए वो फसल निकाली है, उसको हमें धन्यवाद देना है, एक्नॉलेज करना है। आपकी बीवी ने आपकी मन पसंदीदा सब्जी लाने के लिए न जाने कितने माइक्रो इंटीरियर में जाकर वो सब्जी लाई है, इतने इंटरेस्ट से आपके लिए वो सब्जी बनाई है। तो हमें पैसिवली उसको खाना नहीं है। अपने बीवी को, अगर आपके घर में मेड है, तो उसके प्रति प्रेम भावना रखते हुए, मन में सद्भावना रखते हुए, थैंक्स बोलते हुए अपने उस थाली के सामने लेना है, और उसके बाद अच्छी तरह चबा चबा कर उस थाली को हमें, उस थाली में जो रखे गए इंग्रेडिएंट्स है उसको हमें खाना है। लेकिन हम यहाँ पर आपको कोई भी डाइट नहीं प्लान देंगे, लेकिन इतना जरूर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जो है छोटे छोटे चेंजेस आपके थाली में करने हैं। कैसे? मतलब अभी सबसे पहले आप लोग ले लो हमारी दाल, है ना। अब दाल हम लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि दालों को हम पॉलिश दाल को खरीदते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमें दालों का इस्तेमाल छिलके के साथ करना है, क्योंकि ये जो विटामिन B12 होता है, जो फाइबर उसमें रहता है, जो प्रोटीन की मात्रा रहती है, वो छिलके के साथ ही रहती है। जिन लोगों को एसिडिटी की बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो मूंग की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के लोग तूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या तूर और मूंग की दाल को आप मिक्स करके भी सेवन कर सकते हो, राइट। उसके बाद आती है बारी सब्जी की। एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स, ओके। और खाना खाने से पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए फाइबर से, राइट। अगर आपके घर में हर्बालाइफ का एक्टिव फाइबर टैबलेट नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, गाजर, ककड़ी, मूली, टोमेटो, जो भी आपके घर में कच्चा है, पहले उसको आपको पेट भर के खाना है, और उसके बाद आपको रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाना है। अभी हमने दाल के बारे में बात कर ली, सब्जी के बारे में बात कर ली, थोड़ी सी रोटी के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। हमारे घरों में जो गेहूं आ रहा है, उसमें होता है ज्यादा से ज्यादा ग्लूटेन की मात्रा। ये ग्लूटेन क्या करता है, हमारे पेट के आंत में जाकर फंस जाता है,
एक चिकट पदार्थ होतो. ती तंदुरी मैद्याची रोटी बनवताना आपण आटा बघितलाय की नहीं, कसा चिकट आटा है ना. अब ये सारा आटा हमारे आंतों में जाकर फंस जाता है और जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं वो उसके विलाई में एब्जॉर्ब होने से रोक देता है. तो हमें क्या करना है, फाइबर से भरा रोटी हमें खानी है. जैसे कि आप जवारी की रोटी ले सकते हो, बाजरे की रोटी ले सकते हो अगर सर्दी का मौसम है तो, या फिर मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हो, जिसमें कि जौ रहता है, चौई रहती है, मक्का रहता है. ऐसा ऐसे 9 तरीके के अलग अलग ग्रेन्स का इस्तेमाल करके अगर आप मल्टीग्रेन आटा की रोटी बनाते हो तो आपके बॉडी में अलग अलग टाइप के धान्य भी जाते हैं, फाइबर भी जाता है. राइट. अब हम बात करेंगे सबके मन पसंदीदा चावल की, है ना दोस्तों. सबको पसंद है ना गरमा गरम भात कुकर मधनं शिजलेला, त्याच्यामध्ये मस्त तूप टाकायचा आणि ताव मारायचा. लेकिन मैं इतना बता दूं, अगर आप दाल और चावल कुकर में अगर आप बनाते हो तो उसमें अनाज जो है वो केवल वो क्या कहते हैं उसको, बॉईल नहीं होता, वो फट जाता है. तो हमें क्या करना है, रात को ही दाल और चावल को भिगो के रखना है. सवेरे उठने के बाद उस पानी को फेंक देना है ताकि उसमें सारे टॉक्सिन चले जाए. और हमें कुकर का इस्तेमाल नहीं करना है. दाल और चावल को हम बाहर भी बॉईल कर सकते हैं. राइट. और अगर चावल हम ब्राउन राइस लेते हैं, जिस छिलके के साथ वाला अगर हम राइस लेते हैं तो ऐसा राइस हमारे शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं. करेक्ट. तो ऐसे दाल चावल का अगर आप रोज इस्तेमाल कर सकते हो तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी है. साथ में अगर एक दही की कटोरी, दही या छाछ अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक रहता है ना, हमारे अन्न को पचाता है. तो अभी हमने दाल के बारे में बात कर ली, सब्जी के बारे में बात कर ली, रोटी के बारे में बात कर ली. अभी हम बात करेंगे तेल और नमक की. दोस्तों हम लोग जो एड्स देखते हैं उसमें हमें क्या बताया जाता है, रिफाइंड ऑयल का हमें इस्तेमाल करना है. हमें गलती से भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है. लाकडी घाण्याचं तेल आपल्याला वापरायचं आहे, जे लो प्रेशर आणि लो टेम्परेचर मध्ये कुक केलं जातं. जसं आपल्या लहानपणी मिळायचं की नाही, तसं लाकडी घाण्याचं तेल आपल्याला वापरायचं आहे. कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, कोई भी तेल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके प्रांत में उगता है. केवल सोयाबीन का जो तेल होता है वो हमें इस्तेमाल नहीं करना है. थायराइड वालों ने तो करना ही नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने भी सोयाबीन के तेल को घर में नहीं लाना है. सिंपल सी बात, सोयाबीन का जो बी रहता है वो तेल भी है ही नहीं. उसमें से तो जबरदस्ती तेल निकाला जाता है क्योंकि वो सस्ता है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है. तो हमें करड़ई का तेल इस्तेमाल करना है, मूंगफली का तेल इस्तेमाल करना है, तिल का तेल इस्तेमाल करना है, नारियल का तेल इस्तेमाल करना है. हर महीने आप अलग अलग तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि उसमें से जो गुणधर्म है वो आपके पूरे बॉडी में जाए. लेकिन हमें ऑयल को मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ये अलग अलग रहता है ना. तो अलग अलग तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हो जिस तरीके से हमने बताया है. अब हमें और एक मेजर चेंज क्या करना है, वो है नमक के बारे में. अंग्रेज जाते वक्त हमारे हिंदुस्तान में सफेद नमक का चलन करते गए, लेकिन ये सफेद नमक हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आपल्याला कुठलं मीठ वापरायचं आहे, सेंधवा नमक किंवा रॉक सॉल्ट. करेक्ट. जो रॉक सॉल्ट या सेंधवा नमक किसको पता नहीं है, ऐसा कीजिए. बताओ एक बार, आप लोग जो पानी पूरी वाले भैया को बोलते हो ना, भैया थोड़ा सा और डालना, वो रहता है सेंधवा नमक, वो रहता है रॉक सॉल्ट. उसका इस्तेमाल हमें ज्यादा से ज्यादा करना है. राइट. अभी हमने पूरी थाली के बारे में बात कर लिया कि हमें कौन से चेंजेस करने हैं. खाना खाने के बाद खास करके जो मेरे कॉल के ऊपर की महिलाएं हैं वो सवेरे जल्दी उठ जाती है, उनके पति देव का डब्बा तैयार करती है, बच्चों को रेडी करके भेजती है, फिर खाना खाती है और क्या करती है, 2 ते 2.5 तास आपण ताणून देतो. दोस्तों ये गलती हमें कभी भी करनी नहीं है. दोपहर की नींद हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा फैट को बढ़ाती है. अगर आपको सोना ही है तो खाना खाने के बाद 15 मिनट आपको वज्रासन में बैठना है ताकि आपका पूरे बॉडी का जो ब्लड है
वो अन्न पचन करने में मदद करे, नीचे ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है, और उसके बाद केवल 10 से 12 मिनट के लिए आप वाम कुक्षी ले सकते हो, मतलब पावर नॅप जिसे हम कहते हैं. डाव्या कुशीवर वळून 15 मिनिटाकरता फारच गरज असेल तर आपल्याला फक्त 12 ते 15 मिनिटाकरता आपण एक पॉवर नॅप घेऊ शकतो. अदरवाईज, आणि हे पण कोणाकरता आहे, जी व्यक्ती आजारी आहे, ज्याच्या शरीरामध्ये शक्तीची कमी आहे, अशांनाच दुपारी निजायला आयुर्वेदामध्ये अलाउ केलेला आहे. इतर लोकांनी बिलकुल जेवणानंतर तर झोपायचंच नाहीये. जर तुमची रात्री झोप झालेली नाहीये तर जेवणाच्या अगोदर तुम्ही अर्धा तास झोपू शकता, मग आपल्याला उठायचं आहे आणि मग आपण जेवण करायचं आहे. लेकिन दोपहर की नींद के बाद हमें, दोपहर के खाने के बाद हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है. राइट. अभी हम चलते हैं रात के खाने की तरफ. रात का जो हमारा खाना रहता है वो नींद के 2 से 2.5 घंटा पहले, मतलब आइडियली सूर्यास्त होने के बाद हमारे मुंह को हमें बंद कर देना है, किचन को बंद कर देना है, मुंह को जिप कर देना है. शाम को 6, 6:30 बजे के बाद हमें कोई भी खाना खाने की जरूरत नहीं है. अगर आप हर्बालाइफ का शेक लेने वाले हो तो आप डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये जो शेक रहता है जिसे फ्यूल हम कहते हैं, वो केवल 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में बॉडी में पच जाता है. लेकिन जो मेजर आहार रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी, इसका सेवन हमें 6 बजे के बाद बिल्कुल भी करना नहीं है. राइट. ये हो गया हमारा पूरा दिनचर्या. अभी मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स देने वाला हूं, वो आप लोग बिल्कुल भी एड ऑन कर सकते हो, आप लोग लिख के भी ले सकते हो. करेक्ट. तो सबसे हेल्दी टिप पहले, हमें 5 सफेद चीजों से बिल्कुल भी दूर रहना है. रोजमर्रा की जिंदगी में हम डाइट नहीं बोलते हैं, लेकिन 5 सफेद चीजें. सबसे पहली बात जो हमने देख लिया, सफेद नमक. सफेद नमक से हमें किचन को बाहर निकाल देना है. आप वॉशरूम क्लीन करने के लिए सफेद नमक का इस्तेमाल कर सकते हो. सेकंड सफेद चीज है मैदा. मैदा और मैदे से बनी चीजें हमें घर में मिनिमम लानी है. ब्रेड, टोस्ट, खारी, बन पाव, ये सारी चीजें जो मैदों से बनी रहती है, कन्फेक्शनरी आइटम, हमें मिनिमम कंज्यूम करनी है. तीसरा है, अभी सबके यहाँ पे, किसी के यहाँ पे रोजे रहते हैं, कोई उपवास करता है, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो ऐसे पीरियड में हम लोग साबूदाने का भरपूर सेवन करते हैं. दोस्तों, साबूदाने की बनाने की प्रोसीजर अगर आप एक बार यूट्यूब पे जाकर देख ले तो आप साबूदाने की खिचड़ी को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे. आपको साबूदाने से बिल्कुल भी दूर रहना है. उससे अच्छा, अगर उपवास है तो आप लोग फ्रूट्स ले सकते हो. चॉकलेट फ्लेवर छोड़ के हमारा कोई भी शेक आप 2 बार 3 बार ले सकते हो. आप छाछ में प्रोटीन पाउडर डालकर ले सकते हो. ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो. ऐसी राजगिरा ले सकते हो. बराबर है. ऐसी सारी चीजें आपको जब उपवास रहता है तब लेनी है, लेकिन साबूदाने से हमें दूर रहना है. चौथी सफेद चीज कौन सी है जिससे हमें दूर रहना है? यस, सबके घरों में जो बिल्कुल भी आ रही है वो है सफेद शुगर. हमें शक्कर से बिल्कुल भी दूर रहना है. दोस्तों, जैसे सिगरेट और दारू के पैकेट के ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग रहता है ना कि ये हमारे सेवन के लिए कितना हानिकारक है, उसी तरह अभी गवर्नमेंट शुगर पे भी लिख रही है, क्योंकि हमारे देश में जो कैंसर का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, शुगर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, उसका एक मेजर रीजन है व्हाइट शुगर. हमें उसकी जगह नेचुरल सोर्सेस का इस्तेमाल करना है, जैसे कि गुड़ हो गया, शहद हो गया, स्टीविया लीव्स हो गई, खजूर हो गया. ऐसे सारे चीजों का हमें इस्तेमाल करना है शुगर की तरह. रामदेव बाबा के दुकान, पतंजलि शॉप में जो आपको भूरा मिलता है या फिर देसी खांड मिलती है, वो खांड का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इजीली अवेलेबल है. हमें लगता है कि वो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन शुगर सस्ती होने के बाद आपके घरों में कितने बड़े पैमाने में रोगराई ला रही है, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाके पैसे देते हैं. तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हमें देसी खांड खरीदनी है और उसी का सेवन हमें करना है. अदरवाइज देसी गुड़ जो दिखने में काला होता है, ब्लैकिश होता है, ब्राउन होता है, ऐसे गुड़ का हमें इस्तेमाल करना है. राइट. हफ्ते में एक बार या कम से कम 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार हमें उपवास करना है.
क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हमारा जो कंटिन्यूअसली हमारी एनर्जी खाना पचाने में लगी रहती है, उसे एक ब्रेक मिल जाता है, और हमारा जो रिजनरेशन ऑफ सेल्स है, हमारे जो पूरे बॉडी ऑर्गन्स है, वो मेंटेनेंस का काम कर सकती है। हमारी पूरी एनर्जी ऐसे में लग जाती है जहां पर हमारे बॉडी के सिस्टम्स को ठीक करने में लग जाए, राइट। अभी हमें और एक बार भी देखना है कि हमें कितना खाना खाना है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब हम कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए शुरुआत कर देते हैं, तो जितना ईंट, जितना सीमेंट, जितना पत्थर हमें उसके फाउंडेशन के लिए लगता है, उतना ही सारा हमें उसके मेंटेनेंस के लिए लगता है क्या? बिल्डिंग बनाने के बाद हमें उतना लगता है क्या? नहीं। मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत कम सामग्री की जरूरत होती है। लेकिन याद कीजिए, हम सारे लोग जब 20-25 साल के थे, उस जमाने में हम जितना खाना खा रहे थे, उतना ही खाना हम लोग आज भी खा रहे हैं। तो इतना खाना हमारे लिए सच में जरूरी है क्या? नहीं। हमारी जो फिस्ट होती है ना, मुट्ठी बंद कीजिए सब लोग, जो जो स्क्रीन के ऊपर है, ऐसा मुट्ठी बंद कीजिए अपनी। यस, इतना मुट्ठी भर खाना, मतलब हमारे पेट का जो साइज है वो इतना ही है जितनी आपकी मुट्ठी है। तो एक वक्त पे आपको इतना ही खाना सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है आपको पूरा प्लेट भर के खाने की जरूरत है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पेट को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो जो 50% है उसको हमें खाने के साथ भरना है। जो बाकी के 25 है, उसमें 25% हमें पानी के लिए जगह छोड़ देनी है, और बाकी का 25% हमें हवा के लिए जगह छोड़ देनी है। पण आपण काय करतो, ढेकर येईपर्यंत आपण जेवत राहतो, बराबर है। किसी को भी अगर मेहमान भी रहते हैं, तो हम जब तक सामने वाला बर्थ नहीं कर देता, हम लोग जोपर्यंत ढेकर देत नाही, आपण काय म्हणतो, जेवणच झालं नाही। मित्रांनो, ढेकर म्हणजे काय? हवे करता जी जागा आपण मोकळी सोडलेली आहे, त्याच्यात सुद्धा आपण अन्न भरून टाकलं, ज्याला की आपण ढेकर म्हणतो, बरोबर है। तो इतना खाना हमें बिल्कुल भी खाने की जरूरत नहीं है। 50% जो खाना है, इतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, और वो भी हमें 32 बार खाने को चबा चबा कर खाना है। 30% जो हमारा डाइजेशन रहता है वो हमारे मुंह में होता है, और 70% डाइजेशन हमारे पेट में होता है। हम लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हुए, फोन पे बात करते हुए, केवल 2 से 3 बार हम उस निवाले को चबाते हैं और आपण त्याला लगेच गिळून घेतो। आपल्याला काय करायचंय, आजपासून खाने को हमें पीना है और पीने को हमें खाना है। मतलब खाने को इतना चबा चबा के पेस्ट कर देना चाहिए ताकि हम उसको पी सके, और पानी को खाना है मतलब क्या करना है, घुट घुट पानी पीना है। बीच खाने में, लंच करते वक्त या डिनर करते वक्त हमें बहुत मिनिमम पानी पीना है। लंच शुरुआत करने के आधा घंटा पहले हम लोग पानी पीना चाहिए, और लंच के बाद हमें पानी पीना चाहिए आधा घंटे के बाद। मतलब देखिए, अगर हम हवन कर रहे हैं, अभी अग्नि भड़क चुकी है, तो उसमें हम पानी डाल देते हैं क्या? क्या हो जाएगा? अग्नि बुझ जाएगी। उसी तरह हमारे पेट में जो एसिड्स रहते हैं, अगर हम ज्यादा पानी उसमें डाल देंगे तो हमारा डाइजेशन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए खाना खाते वक्त हमें मिनिमम पानी पीना है, राइट। और हमेशा केवल खाना खाते वक्त ही नहीं, पूरे दिन भर में जिस किसी भी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है, हमें उसे एक्नॉलेज करना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। हमारे कोचेस, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जो रिलेटिव्स है, उन सारों को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि वो हमारे जिंदगी में आए, राइट। हमेशा हेल्पिंग नेचर के साथ हमें रहना है। पूरे इस हमारा जो आजू बाजू के लोग हैं, आजू बाजू का जो परिसर है, वहां पे हमें ग्रेटिट्यूड के साथ जीना है, थैंक्स गिविंग के साथ जीना है, हैप्पी फीलिंग के साथ जीना है। और एक हेल्थ टिप यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूं। रात को सोते समय अगर आप आपके नाभि में थोड़ा सा तेल लगाकर सोते हो, तो उससे क्या हो जाता है, हम जब माँ के पेट में थे तो 72,000 नाड़ियों से हम लोग कनेक्टेड थे, तो वहां से भी पूरे बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। तो अलग अलग तेल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि जैतून का तेल अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप
आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, तो भी आप जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दिन भर में आपको लेझीनेस रहता है, हा आळस आपल्याला असतो, तर आपण काय करू शकतो, आपण सरसों का तेल हम नाभि में लगा सकते हैं, जो कि हमारे आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है और हमारे होठ जो रहते हैं उनको भी सॉफ्ट रखता है। अगर बार बार आपके घर में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, तो लहसुन का तेल और सरसों का तेल मिक्स करके आप लोग लगा सकते हो। अगर आपको जॉइंट पेन है, घुटनों का दर्द रहता है, या फिर अगर आपका स्टमक पेन करता है, तो आपको क्या करना है, एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल आपको नाभि पे लगाकर आपको सोना चाहिए। राइट। अगर दांतों में दर्द रहता है, दांतों की काफी समस्या है, तो आप लोग लवंगी का तेल यानी कि क्लव ऑयल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। अगर आपके स्किन में रैश रहता है, अगर खुजली आती है, तो आपको लेमन ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल भी आयुर्वेदिक शॉप्स में मिल जाता है, वो तेल आप लगाकर सो सकते हो। अगर आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, या जो बूढ़े लोग हैं उनके आंखों में मोती बिंदु आ गया है, तो आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आपको नाभि में लगाकर सोना है। और इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में तो बिल्कुल मेल और फीमेल दोनों भी जो है, उन्होंने बिल्कुल नाभि में नारियल का तेल लगाना ही है, ताकि उनको फर्टिलिटी में मदद हो जाए। राइट। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब जैसा हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो प्राणायाम का भी बहुत अच्छा महत्व है। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भी आपने बिल्कुल भी करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, पता है क्या, 24 घंटे में एक बार 15 मिनट के लिए हमें खुद के साथ बैठना है। आपकी जो भी कोई हॉबी हो, वो हॉबी को हमें करना है। किसी को दोस्तों के साथ बात करने में मजा आता है, किसी को डांस करने में मजा आता है, किसी को लोगों को मदद करने में मजा आता है। जो भी कोई हॉबी है आपकी, जो भी कोई अच्छी आदत है आपकी, वो आपको डेफिनेटली हमेशा करना है। एटलीस्ट दिन में से एक बार किसी सेल्फलेस एक्टिविटी, मतलब किसी को मदद करने के लिए हमें टाइम देना चाहता है। अगर आपके आजू बाजू में कोई बीमार है, तो हम उस बीमार व्यक्ति को जाकर मिल सकते हैं। अगर कोई अनाथ आश्रम है, तो अनाथ आश्रम में हम जरूरी नहीं हमेशा पैसे जाकर देना, लेकिन उनके साथ वक्त हम लोग बिता सकते हैं। राइट। ओल्ड एज होम्स में जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कई लोग अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में रख देते हैं, उनका ठीक से संभाल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जाकर हम वक्त बिता सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उन लोगों के पास उनको टाइम दे सकते हैं। राइट। कोई भी एखादी सेल्फलेस एक्टिविटी अगर हम लोग ध्यान में करते हैं, और हमारे घर परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में प्यार की भावना हम लोग रखते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हम लोग अगर तैयार करते हैं, सभी को मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ऐसी दिनचर्या आपको लाइफ में बहुत फॉरवर्ड ले जाएगी। आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक अलग लेवल पे रहेगा। आपके चेहरे पे तेज रहेगा, चेहरे पे रौनक रहेगी। अगर किसी को फ्रेश दिखना है, यंग दिखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के बारे में अच्छा सोचना चालू कर दीजिए। अगर किसी के घर में बड़ी गाड़ी आ गई, किसी का बड़ा घर हो गया, तो उसके बारे में ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी है। राइट। हमेशा बोलना है वाह कितनी अच्छी बात है, और वो अचीव करने के लिए हमें भी प्रयास करने हैं, लेकिन सामने वाले के बारे में अच्छा सोचकर। ओके। यस। तो ये जो दिनचर्या का सेशन है दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सारे टिप्स हम लोग करते हैं, तो हमें हेल्दी, हैप्पी और फिट रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ये सेशन सुनने के बाद आपको लगता है कि यस, मुझे ऐसे और 5 सेशंस लेने हैं, जैसे कि हमारा MIW सेशन बहुत बढ़िया तरीके से हमारे डॉक्टर आनंद सर लेते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग सेशन जो अमेजिंग तरीके से हमारे सुधीर से सर लेते हैं, जो अलग अलग डॉक्टर्स फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे सारे बढ़िया अगर आप लोग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो जल्दी से रजिस्टर करना है। आज का लास्ट दिन है, वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। इन 21 दिनों में ना ही केवल आप आइडियल वेट पे आ सकते हो, लेकिन साथ ही साथ
लाइफ टाइम एक आरोग्यमय जीवन आप कैसा बिता सकते हो, आइडियल वेट आप कैसा हासिल कर सकते हो, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के बारे में आपको मिलता है, राइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने 1.5 घंटे का सेशन अच्छी तरह सुना और कई ने तो बहुत सिंसियरली नोट्स भी लिए हैं, तो थैंक यू सो मच। अगर मैम है हमारे जो आज के होस्ट है तो उनकी तरफ हम जाएंगे, अगर अब नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो रमा मैम को मैं बोलूंगा कि अगला कॉल वो अपनी तरफ ले। थैंक यू सो मच। यस रमा मैम। यस ये मैम। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा सर। वाओ व्हाट अ सेशन। और यस डेफिनेटली एक ट्रेलर था ऐसा मैं बोलूंगी। तो जरूर आप अगर ऐसे ही सेशन और इससे बेहतर सेशन अगर आप सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यस बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया, इससे बेहतर सेशन हो ही नहीं सकता ऐसा मैं बोलूंगी। क्योंकि ये जो है ना ये पूरा सार है कि किस तरीके से हम अपना लाइफ जी सकते हैं या दिनचर्या किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं या किस प्रकार हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किस तरीके से हमने क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे स्नान करते टाइम क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है सर ने। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। और एक बोलना चाहूंगी मैं कि सर ने जो तेल का इंफॉर्मेशन दिया ना मैंने तो पूरा लिख लिया है। यस तो जो सरसों का तेल है, ये जैतून का तेल है, ये कैस्टर ऑयल है, तो कैस्टर ऑयल के बारे में मैं बोलना चाहती थी कि जो जॉइंट के पेशेंट है उनको तो मैं पेट में से लेने को लगाती थी, लेकिन आज सर ने जो इन्फो बताया है कि उन्होंने अपने नाभि में उसको लगा लेना है और नाभि में लगाने के बाद भी उसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा होता है। मतलब आप रात में अगर नाभि में लगाते हो तो यस डेफिनेटली इट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। यस और जो बताया है सर ने और अपने मैम ने भी बताया, अपने बागेश्वरी मैम ने, कि किस तरीके का अपना चाय काम करता है, नाश्ता जो है उसमें किस प्रकार का प्रोटीन है, किसने कितने टाइप का प्रोटीन है और किस प्रकार वो अपने लिए हेल्प करता है, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। यस 5 सफेद बूंद जो बताया ना सर ने, तो डेफिनेटली उससे तो लंबा ही लेना चाहिए, जैसे कि मैदा रहे या फिर शक्कर रहे, नमक रहे या साबूदाना रहे। और सर ने जो बताया है कि अगर आपको मीठा खाने का अगर दिल करता है तो डेफिनेटली आप खांड या पेंट खजूर इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। यस तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है। मतलब सुबह में उठने के बाद ब्रश करना है नहीं करना है, आंख में किस तरीके से अंजन लगाने हैं, वहां से आपने कितना घंटा नींद लेनी है, वहां तक बहुत ही अच्छे तरीके से अमेजिंग सेशन रहा है। यस और मैं एक बात बताना चाहती हूँ सर कि हमारा कल एक जबरदस्त सेशन होने जा रहा है, अपेक्षा मोहिते मैम लेने जा रहे हैं। तो मतलब हार्ट हेल्थ के ऊपर, तो मैं उसको बता देती हूँ। तो सर मैंने जिसको हैंड रेस किया है लैपटॉप को, क्योंकि हमारी रेंज आ रही जा रही है, तो प्लीज आप उसको को होस्ट करेंगे तो मैं वो दिखा पाऊंगी। यस हैंड रेस कीजिए मैम, मुझे आपको ही का हैंड रेस दिख रहा है, उसको ऑलरेडी होस्ट किया है मैम। किया है क्या आप सर? ओके यस क्योंकि यस अनम्यूट नहीं हो रहा था ना तो जब मुझे नहीं नहीं पता ही नहीं किया है चल रहा। मैम। यस ओके यस ओके सर। यस तो मैं पहले रिकॉर्डिंग